आज वो फिर जीम अलिफ लित छेदी तीन नमाज पर अपने ख्वाब की ताबीर करने के लिए तहज्जुद पढ़ने आती। उसके दिल में रोज एक नया यकीन पैदा होता कि आज मेरी दामे और यकीन है। उसका यकीन रोज बरोज बढ़ता चला जाता। चीनी तो खत्म हो गई है। वो खाली दबा हाथ में लिए इसकी तरफ मुखातब होकर बोली थी, मामा अब से कितनी बार बोला है, आप खत्म होने से पहले ही जोहीब भाई को बता दिया करे। वो लापरवाह होकर बादाम के छिलके एक साइड पर करके बोली, सारे घर की जिम्मेदारी तो मेरी है बेटा, तुम सीनो अलिफ लित छेदी तीन मूंगफली खाने के कुछ ना करना। मामा रोके लहजे में बोले, अरे आप तो नाराज हो रही हैं, मैंने तो मजाक किया था। मामा बस अभी नीचे जाकर चची के घर से चीनी लेकर आती हूँ। अरे मेरी बेटी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, बस एक बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। काश कि तुम्हारी तरह मेरी भी कोई बेटी होती। कैसी बातें कर रही हैं चची, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपके पास रहूंगी। ये जुमला 27 के मुंह से बेअख्तियार निकला था, जिस पे चची थोड़ा सा चौंक गई थी। मेरी गड़िया इस अलिफ लित छेदी तीन को जरा देखो, तुम कहें गर ना जीम अलिफ लित छेदी तीन में अभी तुम्हारे चचा को कपड़े देकर आए। चची 27 के हाथ में चमचा पकड़ाए चली गई। आज जोहीब भाई अपने तो मुझे डरा दिया। 27 डर के मारे चेखी। वो कहकर लगाए हंसने लगा। इतने में 27 बोली, वैसे जोहीब भाई मुझे काफी देर से ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। जोहीब ने 27 के सर पे थपकी मारी और बोला, शायद अब आज जीम अलिफ लित छेदी तीन याद नहीं भाई, अब भी नहीं आ रहा याद। हाँ, तुम्हें कैसे याद आएगा, अपने घर पे तो हाथ नहीं चलते और यहाँ किचन में खड़ी हो नालायक लड़की। मामा गुस्से से आग बगोला हो गई थी। अरे चची छोड़े, आप ये बताएं कैसी हैं, इतने दिनों से हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। हाँ बेटा क्या बताऊं, घर की जिम्मेदारियां हैं। अभी भी इस भलकड़ को चीनी के लिए बोला था और ये यहाँ खड़ी है। जोहीब 27 की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट ही 27 को बेचैन कर देती थी। हेलो जोहीब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। वो छत पे खले आसमान पे खड़ी परेशानी की हालत में जोहीब को कॉल करके बात करने लगी थी। क्या हुआ 27, तुम परेशान लग रही हो काफी, क्या हुआ है? सब खैरियत है घर पे। हेलो जोहीब भाई, आपको मेरी आलित 659 वो अलिफ जे आ रही है? हेलो हेलो। वो छत पे खले आलित 659 सीन मीम अलिफ मुंह पे खड़ी परेशानी की हालत में जोहीब को कॉल करके बात करने लगी थी। क्या हुआ 27, तुम परेशान लग रही हो काफी, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना घर पे? हाँ घर पे तो सब खैरियत है, बस मेरी शामत आने वाली है। मामा के हाथों? अच्छा ये तो बताओ हवा क्या है? भाई वो मामा ने कपड़े सुखाने के लिए छत पर भेजा, जब मैंने कपड़े सुखा दिए तो सोचा क्यों ना बाल्टी को पहले पहुंचा दिया। जीम अलिफ लित छेदी तीन, इसलिए सहेलियों से बाल्टी को रवाना कर दिया और वो बाल्टी जाकर मामा के पैरों में जाकर गए। तब से मामा चक्कर हाथ में लिए मेरे इंतजार में खड़ी है। हैरानी तो इस बात पर हुई कि वो 15 मिनट में पहुंचने वाला शख्स 5 में पहुंच गया था। वो गाड़ी से उतरकर डायरेक्ट चची के पोर्शन में पहुंचा और चची के हाथ से चप्पल लेकर दूसरी तरफ फेंकी और हंसते हुए बोला, अगली बार 27 से कोई गलती सरजद है वो जीम अलिफ लित छेदी तीन तो आप बेशक तब उसको देख लीजिएगा, अभी थोड़ा रहम कीजिए इस छोटी सी जान पर। जो चची पहले आलित 659 गाफ बगोला थी, अब वो काफी अच्छे मूड में दिख रही थी। यही बातें 27 को मुतासिर कर देती थी। जोहीब की, जिस पर वो रोज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ जाती थी और दा में इसी को मांगा करती। चची भी मुस्कुराए, बेटा अब तुम ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आए हो तो खाना खा कर जाओ, काफी थके हुए से लग रहे हो। नहीं चची जान, फिर कभी सही, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। ये कहकर जोहीब वहां से रवाना हवा। चची ने अपनी नजरें 27 की तरफ घुमाई तो वो सहेलियों की नकर पे अपनी मामा को चोरी छपे देख रही थी। बस एक तुम ही हो जिसके पास कोई काम करने को नहीं। इस बच्चे को देखो किस तरह अपने घर का बिजनेस संभाला हवा है। हाँ तो मैंने भी MBA, क्या हुआ है? वो फखर से बोली, हुआ बेबी, मुझ पर एहसान नहीं क्या, वो तो खुद को शौक चढ़ा था MBA करने का। वो चढ़कर बोले, घर के पीछे वाले कमरे में इसने जीम अलिफ लित छेदी तीन नमाज बिछाया था और बस दाव में इसी का नाम था। थोड़ी ही देर में इसने जीम अलिफ लित छेदी तीन नमाज को अपनी जगह रखा और मरी ही थी कि 27 का फोन बजने लगा। वो पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हुई कि इस वक्त कौन उसके नंबर पर कॉल कर सकता है। फिर थोड़ी हिम्मत जमा करके फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ा तो जोहीब की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम, वो धीमी सी आवाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो तेजी में बोला, 27 वो नीचे गेट की चाबी से दरवाजा नहीं खुल रहा, तुम छोटा वाला गेट खोल लो प्लीज।
जी बिल्कुल, मैं अभी आई बस। 27 अपनी फरीद चप्पल पहने, सर पे दुपट्टा ओढ़े सहेलियों से भागी और गेट की तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि गेट को तो अंदर से भी ताला लगा हुआ है। उसने छोटे वाले गेट की चाबी लगाई तो दरवाजा खोला। शुक्र है कि तुमने मेरी कॉल उठाई, वरना मुझे तो आज गाड़ी में सोना पड़ता। थैंक यू 27। नहीं कोई बात नहीं भाई। ज़ोहीब में एक सफत ये भी थी कि वो एहसान तो सब पर करता मगर किसी का एहसान उठाता नहीं था, और आज पहली बार उसे 27 की जरूरत पड़ी थी। वो सहेलियों की जानिब बढ़ी ही थी कि ज़ोहीब की आवाज आई, 27 अंदर का गेट भी बंद है। आज लेते 6-5 पे ऊपर चले भाई, अब इस वक्त कौन खोलेगा गेट? रहने दो 27, में गाड़ी में सो जाऊंगा। नहीं भाई, ऊपर रूम खाली है। आप आ लेते 6-5 जीम अलिफ हमजा, ये छोटी ये घुन, मुझे शर्मिंदा कर ही हो अब तुम 27। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ऊपर चले, थके हुए हैं काफी। फरजाना और 27 दोनों किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। ज़ोहीब आंखों को मसलते हुए आगे बढ़ा ही था कि फरजाना ने आवाज लगाई, ज़ोहीब बेटा नाश्ता यहीं से करके जाओ। चची कोई बात नहीं, नीचे अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बाबा आपने दोनों गेट को ताला क्यों लगाया हुआ था, जबकि आपको तो पता था कि मैं घर पे नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है? घर पे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछो, तुमने आखिर कितनी बड़ी लापरवाही की है? तुमने मुझे 3 लाख का नुकसान कर दिया है, अब भी मैं कुछ ना करूं? बाबा वो मैंने नहीं किया, मिस्टर शौकत ने आज 6-5 पे को नुकसान पहुंचाया है। यही बोला था मुझे मिस्टर शौकत ने कि तुम सारा इल्जाम उन्हीं को ही दोगे। नहीं बाबा मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नहीं चाचा, आप ज़ोहीब भाई को घर से नहीं निकाल सकते। 27 की आंखें भीग चुकी थीं, होंठ खुश्क थे और गाल सुर्ख होने लगे थे। जिसको ज़ोहीब के जाने का गम हो रहा है वो भी जा सकता है। ज़ोहीब ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि 27 ज़ोहीब का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाएं। इस तरह जिसको ज़ोहीब के जाने का गम हो रहा है वो भी जा सकता है। ज़ोहीब ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि 27 ज़ोहीब का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाएं। इस तरह ज़ोहीब का हलक खुश्क हो चुका था। आवाज लड़खड़ाने लगी और 27 से मुखातब होते हुए बोला, 27 तुम अपना मेरी चची जान और मेरी माँ का ख्याल रखना। वो ये जुमला बोलते हुए नजरें चलाया था और वहां से बिजली की तरह भाग गया था। 27 को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसकी सांसें थम सी गई हों और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। कोई बहुत बड़ा तूफान वो झेल रही थी। इस बात को 2 माह गुजर चुके थे। ऑफिस में ज़ोहीब का रूम 27 को मिला था। वो काफी जमींदार हो चुकी थी। ज़ोहीब के घर से निकल जाने के बाद मैंने फाइल्स और डॉक्यूमेंट की रसीद ले ली है। चचा जान वो सर से दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, अच्छा बेटा अब तुम घर जाओ, फरजाना भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वो पर्स उठाए कमरे से निकली और कॉरिडोर में हनीफ भाई से मुखातब, मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रही हूँ भाई, अगर अपने चचा को मेरा मंसूबा बताया तो आप अपनी सजा के खुद जमींदार होंगे। नहीं बाजी कैसी बातें कर रही हैं, मैं हक बात बोलने का हकदार हूँ, आप बेफिक्र रहें। बेटी क्या हुआ है, आजकल तुम कामों में उलझी सी रहती हो। फरजाना परेशानी की हालत में बोली, सब खैरियत है ना बेटा जी, मामा सब खैरियत ही है, बस आजकल नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। 27 की नजरें मुस्तकिल लैपटॉप में ही थी। बेटा तुम इस घर में सबका मान हो, इस मान को कभी टूटने मत देना। वो काफी संजीदा होकर बोली थी, नहीं मामा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ। 27 ने लैपटॉप से नजरें हटाकर जवाब दिया था और बीच में रख सी की, क्या मैं सिर्फ। खुल कर बात करो बेटा, मुझे पहली मत भजवाओ। नहीं पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। 27 बीबी। मिस्टर शौकत हाथ जोड़े 27 के सामने खड़ा था। आपको इस वक्त एहसास नहीं हुआ था जब आप किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगा रहे थे, और वैसे भी ये केस तो खल चुका है। परसों आपको अदालत का नोटिस मिल जीम अलिफ लिख 6 का। वो ये सब बहुत अटक अटक कर बोली थी। मिस्टर हसन की आंखों के आगे बेटे को घर से निकालने वाला मंजर याद आ रहा था। वो अपने आप सी नजर नहीं मिला पा रहे थे। अब की बात पूरा रास्ता मिस्टर हसन शर्मिंदगी से अपना रास्ता सफर करते आए थे घर तक। मेरा बेटा कहाँ है? 27, मुझे नहीं मालूम चचा, बस इतना पता है
कि वो जहाँ भी हैं बस खैरियत से हैं। वो ये बोलकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं पूछता हूँ मेरा बेटा कहाँ है? वो अब की बार जोर से चलाए थे। 27 पीछे मरी 2-3 सीढ़ी उतरी और इसी अंदाज में बोली, ये आपको इस वक्त सोचना चाहिए था जब आप अपने बेटे को घर से निकाल रहे थे। आपने तो इस बेटे की माँ की भी कदर नहीं की। चचा के उन पर क्या गुजरी होगी। शहनाज बेगम भी घर में शोर होने की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। 27 का ये जुमला सुनकर उनकी आंख से बेटे की मोहब्बत का आंसू जारी हो चुका था। आज काफी दिनों बाद जोहिब ने 27 को कॉल की थी। मुझे नहीं पता था 27 कि तुम इतनी समझदार लड़की निकलोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कन अल्फाजों से शुक्रिया अदा करूं। वो ये जुमला एक ही सांस में बोला था। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ कि अपने इस घर को छोड़ने के बाद मुझसे कॉन्टिकट क्या, वरना अब तक मिस्टर शौकत इस बिजनेस की तबाही का मरकज बन चुके होते। अब आप कब आएंगे भाई घर? 27 ने मासूमाना अंदाज से कहा। बहुत जल्द बेटा, जोहिब जल्दी में बोला। उसका ये बोलना था कि 27 ने फोन बंद कर दिया। ये इंसान क्या चीज है, सिर्फ 4 साल बड़ा है और मुझे बेटा कह रहा है। समझता क्या है अपने आप को? वो लबों में बड़ाई थी। मामा जल्दी करें, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। जोहिब इधर उधर झांकते हुए बोला था। बस बेटा, बिरयानी को टरे में डाल दो। शहनाज बेगम मुस्कुराते हुए बोले। जोहिब बिरयानी की ट्रे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने ही लगा था कि पैरों पर 4-5 बर्तन गिरे। वो दर्द सहने की हिम्मत करने लगा ही था कि फरजाना की चलाने की आवाजें उसकी समातों तक पहुंचने लगी। जोहिब ने ट्रे माँ को थमाई और नीचे से बर्तन उठाए और सीढ़ियां चढ़ने लगा। है और करो तुम सीढ़ियों पे बैठकर काम, देगची भी गिरा देती, उसको क्यों छोड़ा? शहनाज बेबी चलाते हुए बोले। है मामा, गलती हो गई, अब आप रख जाएं, मैं ले आती हूँ। 27 चप्पल पहनते हुए बोली। हम ले आए, जोहिब मुस्कुराकर बोला। जोहिब भाई, आप कब आए आप? 27 खुशी से झूमी एकदम। शहनाज बेबी की आंखों में नमी छाई, आवाज लड़खड़ाई और बोली, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? वो गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा प्लीज, ये तो खुशी का मौका है और अब रोने में वक्त ज़ाया करी है। 27 खुशी से बोली। वैसे चची जान लगता है 27 अभी तक नहीं बदली। आज फिर उसने सीढ़ियों से बर्तन गिराए हैं। नहीं बेटा, बस आज इतने दिनों बाद ही उससे ये हरकत हुई है, वरना ये तुम्हारे जाने के बाद बहुत जमींदार हो गई थी। वो खुशी से आंसुओं पोंछ कर बोली थी। मुझे माफ कर दीजिए चचा जान, वो घुटनों के पास बैठकर बोली थी। अंके जोहिब का सर झका हुआ था। वो नहीं चाहता था कि 27 इस तरह माफी मांगे, लेकिन 27 के असरार पर वो भी उस वक्त खड़ा हो गया था। तुम किस चीज की माफी मांग रही हो मेरी गड़िया? वो शफकत से सर पे हाथ रखकर बोले। गलती तो मेरी है, मैंने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया, हालांकि तुमने मुझे जोहिब के लिए बहुत यकीन दिलाया। जोहिब का सर मुस्तकिल झका हुआ था। मिस्टर हसन की आंखें पानी से तैरने लगी थी। वो उठे और जोहिब से गले मिले। बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो किया इस घर की बेहतरी के लिए किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबा तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। फरजाना 27 को सोफे की तरफ बैठने को बोली। मैंने सोचा है अब तुम्हारी शादी। कैसी बातें कर रही हैं मामा? 27 बात काटते हुए खड़ी होकर बोली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी फिलहाल। तुम्हें अपने जोहिब भाई पर भरोसा नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। आज वो फिर 3 महीने बाद पहले की तरह सीढ़ियों पर मूंगफली खा रहे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि 27 पहले से भी ज्यादा लाडली हो गई थी घर वालों की। उसे मूंगफली छेलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो काम तो जोहिब के ज़िम्मे था, बस उसका काम तो खाना था। जी भाई, बिल्कुल भरोसा है आप पर, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो लाड वाले लहजे में बोली थी। तुम चची जान की बात मान लो शादी के लिए, और वैसे भी तुम्हें तो मेरी पसंद पे पूरा एतबार है ना 27? वो काफी संजीदा होकर बोला था। 27 का बस नहीं चल रहा था कि वो जोहिब को चेक कर बेते अलिफ लिख शहदीतीन के उसने जोहिब के अलावा और किसी के बारे में शादी के लिए सोचा ही नहीं। सुनो, वो दरवाजे को नाक करते हुए बोला। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। 27 बगैर कुछ सोचे बना बोली थी। सुनो, वो दरवाजे को नाक करते हुए बोला। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। वो बगैर कुछ सोचे समझे बोल पड़ी। जोहिब ने कहता लगाया। यार हद हो, 27 इतना सर पे सवार कर दिया है तुमने।
आप तीनों को मेरे यहाँ का इंतजार था ना, तो ठीक है, मैं राजी हूं। 27 नजरें चढ़ाकर बोली थी। शहनाज सोफे से उठकर 27 से गले मिली, फिर बोले, नहीं बेटी, पहले तुम्हें लड़का और उसकी फैमिली को देख लेना चाहिए और फिर कोई फैसला करो। मेरी जान, तुम्हें पूरा हक है अपने बारे में रे अलिफ लित छेदी 3 देने का। मुझे जोहिब भाई पर पूरा भरोसा है, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। 27 की आंखें भीगने लगी थी, आवाज में ठहराव था। ये सब बोलकर वो 2 कदम आगे बढ़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। भाई, आपने तो कहा था कि मेरी ढोलकी में वो लड़का भी आएगा, ना वो आया ना उसके घर वाले आए। 27 चाय के अंदर पत्ती डालकर बोली थी। अरे वो लड़का आया था, एक नंबर का पागल है, वैसे इधर उधर ही मंडलाता रहा। पागल कहे का वो फिर अपने जुमले को दोहराया, डू यू मीन बाय पागल मेरी आप किसी पागल से शादी करवा रहे हैं? हाँ तो और क्या कहूँ। वो ठंडे पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए लापरवाही से बोला, अब भी बता दो बेटी, किसी चीज की जरूरत है? कोई ऐसी चीज जो रह गई हो और तुम्हें जरूरत हो। फरजाना बेबी कपड़ों को तय करते हुए बोली, मुझे जो चाहिए वो अगर मिल जाता तो वही काफी था, काश वो सिर्फ मेरे नसीब में होता। वो लबों में बड़बड़ाई, मुझसे कुछ कहा बेटा? वो एकदम हाथ में कपड़े रोककर बोले, नहीं मामा, कुछ नहीं, मैं तो बस यही। तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारे होने वाले शोहर का क्या नाम है? काफ काफ किस नाम से? वो सहमते हुए बोली, 27 जोहिब के नाम से। खामोशी छा गई 2 मिनट के लिए। वो बेसाख्ता बोली, मिस्टर हसन के बेटे से। हाँ बेटी। वो मुस्कुराए, मामा मैंने जो मतलब दाएं मांगे वो कबूल हो गई। मामा मेरा यकीन आज और पख्ता हवा। वो ये कहकर खुशी से हंसी। वो ये सब बोलने के बाद अपने अल्फाजों पर गौर करते हुए शर्म से पानी पानी हो गई थी। फरजाना के हाथ में जो कपड़े थे वो बगैर लपेटे ही रह गए। आरे सुनती हो 27? मीम मीम मेरी बात सुनो 27 की बच्ची। जोहिब देवी आवाज में सीढ़ियों के पास 27 को रुकने के लिए बोला था। वो उसका हर जुमला नजरअंदाज करती हुई अपनी फलिट चप्पल के साथ भागती हुई ऊपर चढ़ने लगी। वो वही रख गया और जोर से चलाकर बोला, लगता है तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है। 27 वो ये सुनने के बाद पीछे मरी और बोली, हाँ वाकई मुझे पता चल गया है कि वो एक नंबर का पागल लड़का कौन था। वो ये कहकर बिजली की तरह भागी। वो काफी देर तक कहका लगाए हंसता रहा। आज उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ था कि वो वाकई खुश नसीब लड़कियों में शामिल थी। जैसा इसने चाहा था वैसा ही हवा। बस एक बात अब उसको बेचैन कर रही थी, वो जो अपने होश व हवास में फरजाना बेबी को सब कुछ बता चुकी थी। वो इतने दिनों बाद फिर बालकोनी में बाल खोले खड़ी थी और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं इस इंसान को शायद बेजरो भी नहीं करती। जोहिब भाई को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितनी लापरवाह लड़की हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इंतखाब किया। वो वाकई बड़े दिल का मालिक था। 27 में कब से वेट कर रहा हूँ, आ जाओ यार, बाकी तैयार पार्लर में हो जाना। वैसे भी वही जा रही हो तुम। वो 27 को तंग करते हुए बोला, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ऐसे ही बहुत खूबसूरत हूँ। वो चढ़कर बोली, शादी के 1 माह बाद मुझे क्यों इजाजत नहीं है जोहिब भाई जॉब करने की? शादी से पहले भी तो अपने ऑफिस में जॉब करती थी, अब भी वह करना चाहती हूँ। भाई पहली बात तो ये 27 मुझे भाई कहना बंद करो। सॉरी भाई। वो बात काटते हुए बोली, जान लोगी क्या मेरी? भाई बोल बोल कर वो हंसते हुए बोला, हाँ ना। वो भी हंसी। अच्छा अब कोशिश करूंगी कि भाई ना निकले मुंह से। अहलिया जोहिब, अब आप मेरी तवज्जो से बात सुनिए। मैंने आपकी सीवी किसी स्कूल में जमा करवाई है। मैं चाहता था जब वो लोग तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाए मैं तब तुम्हें इत्तला दूं, लेकिन तुमने अपने जोहिब का सरप्राइज खराब कर दिया। कितनी जालमाना हरकत की है तुमने। वो फिर एक बार हंसा। शुक्रिया जोहिब आपका, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में सोचा। अब इस खुशी में आपके लिए 4 लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराया।